नमस्ते दोस्तों। फर्स्ट डिवीज़न में प्लांट किंगडम के जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो प्लांट किंगडम के टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी भौतिकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी जो है वो प्लांट किंगडम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह एम्ब्रियोलॉजी है और एम्ब्रियोलॉजी का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फेनोमेनन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम विच प्लांट। ट्रिपल फ्यूजन की घटना किस पौधों में पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनास में, ऊडोगोनियम में, साइकस में या पैडिना में? तो आपका ट्रिपल फ्यूजन की जो घटना होती है वह आपके ऊडोगोनियम में पौधों में पाई जाती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम विच प्लांट। बीज आदत की उत्पत्ति किस पौधों से मानी जाती है? लाइकोपोडियम से, सिलेंजिनेला से, साइकस से या पाइनस से? तो बीज आदत की जो उत्पत्ति होती है वह सिलेंजिनेला से पाई जाती मानी जाती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट्स। बीज आदत की उत्पत्ति किस पौधों से मानी जाती है? ये क्वेश्चन अभी हम कराए हैं। या सिलेंजिनेला से मानी जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेटेरिया कार्डेमम बिलोंग टू विच फैमिली। इलेटेरिया कार्डेमम किस कुल से संबंधित है? डाइकाटिलिडनी से, मोनोकाटिलिडनी से, जिंजिबेरी से या मोनोक्लेमाइडी से? तो इटलेरिया कार्डेमम जो आपकी है वह एक बीज पत्री से आपके संबंधित होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर आर.पी. रे रॉय, प्रोफेसर यमोपी आयंगर या प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। तो भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the pollen tube enter the embryo sac through funiculus or integument it is called। जब पराग नलिका भ्रूणकोश में फ्यूनिकुलस या इंटीगुमेंट से प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? मीजोगैमी कहते हैं, चलाजोगैमी कहते हैं, आइसोगैमी कहते हैं या पैरागैमी कहते हैं? तो जब पराग नलिका भ्रूणकोश में फ्यूनिकुलस या इंटीगुमेंट से प्रवेश करती है तो उसे मीजोगैमी कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। निम्न में से कौन बीजांड के अंदर पाया जाता है? इंडोथेसियम, टैपेटम, माइक्रोस्पोर या आर्कियोस्पोरियम। तो बीजांड के अंदर आपके पाए जाते हैं आर्किस्पोरियम। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनरा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज फाउंड। निम्न में से किस वंश युग में टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष पाया जाता है? एडॉक्सा एंड जिनेटम में, एलिया एंड जिनेटम में, एडॉक्सा एंड एलियम में या जिनेटम एंड पॉलीगोनम में? तो किसमें आपके वंश युग में टेट्रास्पोरी भ्रूणपोष पाई जाती है? यह एडोक्सा और जिनेटम में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन ग्रेन इज पराग कण है, मेल गैमीट, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसेक या मेल गैमिटोफाइट? तो पराग कण आपके मेल गैमिटोफाइट्स होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड आर यूजफुल बिकॉज एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड उपयोगी होते हैं क्योंकि दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी, दे हैव एक्सेसिव विगर्स, they can be used to produce homozygous stock, they produce beautiful foliage and flower। देखिए हो एंड्रोजेनेटिक जो आपकी होती है वह हेप्लॉइड उपयोगी होती है क्योंकि उसमें उच्च उत्पादकता होती है, अत्यधिक ओज होते हैं, समरूपी होमोजाइगस स्टॉक बनाने में या सुंदर पत्तियां व फूल बनाते हैं। तो एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड जो आपके उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें समरूपी होमोजाइगस स्टॉक बनाने में यह आपका उपयोगी होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया के कार्पोस्पोर्स होते हैं हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। तो पॉलीसाइफोनिया के जो कार्पोस्पोर्स होते हैं वह आपके हेप्लॉइड होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when micropyle chalaza and funicle are in a straight line the ovule is called। जब माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में हो तो बीजांड कहलाता है हेमीट्रापस, आर्थोट्रापस, एम्फीट्रापस या एनाट्रापस। तो जब माइक्रोपाइल्स और चलाजा और फुनिकल जो आपके एक सीधी रेखा में होती है तो उसे आर्थोट्रापस कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड आर मोस्ट यूजफुल ड्यू टू देयर, एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड सबसे अधिक उपयोगी होती है क्योंकि हाई प्रोडक्टिविटी, एक्सेसिव विगर, होमोजाइगस स्टॉक, ब्यूटीफुल फोलिएज एंड फ्लावर। तो एंड्रोजेनिक हेप्लॉइड जो सबसे अधिक उपयोगी होती है क्योंकि उसमें आपके होमोजाइगस स्टॉक पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट फ्यू डिवीजन ऑफ द जाइगोट आर वर्टिकल इन, जाइगोट के प्रारंभिक कुछ विभाजन किसमें ऊर्ध्व होते हैं? कैप्सुला में, बैलेनोफोरा में, सोलेनम में या डायंथस में। तो जाइगोट के प्रारंभिक जो कुछ विभाजन होती है वह बैलेनोफोरा में, आपका विभाजन जो है वह बैलेनोफोरा में ऊर्ध्व होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which of the following dispersal of seeds occurs through air, निम्न में से किसमें बीजों का प्रसार वायु के द्वारा होता है? क्रोकस न्यूसीफेरा का, ओराइजा सटाइवा का, पायरस मैलियस का या कैलोट्रापस जिंजियाना का। तो वायु का प्रसार जो आपका बीजों का प्रसारण वायु द्वारा होता है यह आपके कैलाट्रॉपिस जिंजियाना ऑक के होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स इन मार्टिनिया एंड यूरिना टेक्स प्लेस, मार्टिना और यूरिना के फलों का प्रसार होता है बाय वाइन द्वारा, बाय एनिमल्स द्वारा, बाय बर्ड द्वारा या बाय एक्सप्लोजन द्वारा। तो मार्टिनिया और यूरिना में फलों का जो प्रसार होता है वह बाय एनिमल, जंतुओं के द्वारा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the cells of nucleus and integument directly from the embryo the phenomenon is known as, यदि न्यूक्लियस और इंटीगुमेंट में कोशिकाएं सीधे भ्रूण बनाए तो वह घटना कहलाती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी डिप्लोपार्थिनोजेनेसिस, एपोस्पोरी या डिप्लोस्पोरी। तो यदि आपकी न्यूक्लियस और इंटीगुमेंट की कोशिकाएं सीधे भ्रूण बनाए तो वह घटना आपकी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक इज हार्स-शू शेप्ड, निम्न में से किस प्रकार के बीजांड में भ्रूणकोश घोड़े के नाल के आकार का होता है? हेमीट्रापस ओव्यूल में, आर्थोट्रापस ओव्यूल में, एम्फीट्रापस ओव्यूल में या सर्सिनोट्रापस ओव्यूल में।
तो कौन सा आपका किस प्रकार का बीजांड जो होता है वह ब्रूडपोस घोड़े के नाल का आकार का होता है, यह आपका एम्फीट्रापस ओव्यूल में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर इन सबमर्ज्ड प्लांट इज कॉल्ड। जलमग्न पौधों में जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, ईपीहाइड्रोफिली या नेक्रोफिली। तो जलमग्न पौधों में जल द्वारा जो परागण होता है उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The pollination occurring between two different flowers located on different branch of the same plant is termed as। एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर स्थित दो भिन्न पुष्पों के बीच होने वाले परागण कहलाते हैं ऑटोगैमी, एलोगैमी, ग्नाइटोगैमी या हेब्रिडिज्म। तो जब एक ही पौधे के अलग अलग शाखाओं पर स्थित दो भिन्न भिन्न पुष्पों के बीच में जो परागण होता है उसे जिनिटोगैमी कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीमेल गैमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। आवृतबीजी पौधों में मादा गैमिटोफाइट्स होती है, कार्पेल होती है, ओव्यूल होती है, एम्ब्रियो सैक होती है या एग होती है। तो आवृतबीजी पौधों में जो मादा गैमिटोफाइट्स होती है वह एम्ब्रियो सैक होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेल गैमिटोफाइट इज एन एंजियोस्पर्म इज। आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद होता है स्टेमेन में, एंथर में, पालन ग्रेन में या जनरेटिव न्यूक्लियस में। तो आवृतबीजी पौधों में जो आपका नर युग्मोद्भिद होती है वह पालन ग्रेन में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोर्ड। गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संचित रहता है? कार्टिलिडनस में, इंडोस्पर्म में, मीजोकार्प में, इंडोकार्प में। तो गेहूं के आपके किस दाने में भोजन संचित रहता है? यह आपका आपके भ्रूणपोष में आपका भोजन संचित रहता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट। निम्न में से किस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रतिपाद कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? ड्रूसा टाइप में, एडोसा टाइप में, ओनियोथोरा टाइप में या पॉलीगोनम टाइप में। तो किसमें आपके भ्रूणपोष जो प्रतिपादित कोशिकाएं होती हैं वह अनुपस्थित होती हैं? यह आपके ओइनोथोरा टाइप में भ्रूणपोष कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीड डेवलप्ड फ्रॉम। बीज विकसित होते हैं एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो सैक से, ओवरी से, ओव्यूल से। तो बीज आपके जो होते हैं वह बीजांड से विकसित होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक मैटर विच हैज हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, स्पोर एंड पॉलन ग्रेन इज। जीवाश्म बीजाणुओं एवं पराग कणों के संरक्षण में सहायक सबसे टिकाऊ कार्बनिक पदार्थ है। लिग्निन है, स्पोरोपोलिनिन है, हेमीसेलुलोज है या कार्बोहाइड्रेट है। तो जीवाश्म बीजाणुओं एवं पराग कणों के संरक्षण में जो सहायक सबसे टिकाऊ आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह स्पोरोपोलिनिन होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, White triploid and pentaploid species are generally sterile। त्रिगुणित और पंचगुणित जातियां सामान्यतः बद्ध होती हैं क्योंकि since these are
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड क्योंकि यह अंतर जाति संकर है। सिंस देयर गैमीट कंटेन अनब्रांच नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि इनमें युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या असंतुलित है। सिंस दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय टू गैमीट क्योंकि ये एक अंडे के दो युग्मकों से निषेचन से होता है। बिकॉज ऑफ फेलर ऑफ माइटोसिस दैट मल्टीपल ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि समसूत्री विभाजन असफल होती है। तो त्रिगुणित और पंचगुणित जातियां जो सामान्यतः बद्ध होती हैं क्योंकि इनके युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या असंतुलित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो के देखो, सो के देखो। Which of the following plant species are polyploid? निम्नलिखित में से कौन सी पादप जातियां बहुगुणित है? गॉसिपियम एर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेकम है। ब्रेसिका जूसिया एंड ब्रेसिका ओइलुरेसिस है। ट्रिटिकम मोनोकोकम एंड ब्रेसिका क्रम्पेसिस्ट है। ट्रिटिकम एस्टिवम एंड गॉसिपियम हिस्टूरम है। तो कौन सी जातियां आपकी बहुपाली प्लाइडी है? या आपके ट्रिटिकम एस्टिवेशम और गॉसिपियम हिस्टूरम आपके होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेप्लायड? निम्न में से कौन हेप्लायड नहीं है? सिनर्जिट है, एंटीपोडल सेल्स है, न्यूसिलस है, वेजिटेटिव सेल ऑफ द पॉलन है। तो कौन सा आपका हेप्लायड नहीं है? या सहायक कोशिकाएं हेप्लायड होती है, प्रतिपाद कोशिकाएं भी हेप्लायड होती है और पराग की इकाई कोशिका भी हेप्लायड होती है। यह न्यूसिलस आपकी जो होती है वह हेप्लायड नहीं होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट्स डिफरेंशिएट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन ग्रो इन विट्रो कंडीशन आर कॉल्ड। इन विट्रो अवस्था में परागकण से विभेदित पौधे कहलाते हैं। मेल प्लांट्स, पॉलन प्लांट्स, एंड्रोजेनिक प्लांट्स या स्टेराइल प्लांट्स। तो इन विट्रो अवस्था में परागकण से विभेदित जो पौधे होते हैं उसे एंड्रोजेनिक प्लांट कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिड्यूस टू। आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद घटकर होता है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल या 4 सेल। तो देखिए, आवृत बीजियों में नर युग्मोद्भिद घटकर एक कोशिका बनाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मीजोगैमी द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल। मीजोगैमी में पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। थ्रो द मिडल ऑफ द माइक्रोपाइल, थ्रो द चलाजा, थ्रो द मिडल ऑफ इंटीगुमेंट विदाउट प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू। थ्रो द मिडल ऑफ इंटीगुमेंट आफ्टर प्रोसेसिंग द टिश्यू। तो देखिए, मीजोगैमी में पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल के मध्य से नहीं, चलाजा से नहीं, ऊतक को भेदे बिना इंटीगुमेंट के बीच से भी नहीं, ऊतक को भेद कर इंटीगुमेंट में या प्रवेश करती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एंजियोस्पर्म एपोमिक्सिस रिफर टू। आवृत बीजियों में एपोमिक्सिस का अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन बिना भ्रूण का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का विकास या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का विकास। तो आवृत बीजियों में एपोमिक्सिस का जो अर्थ होता है यह निषेचन के बिना भ्रूण का विकास होना एपोमिक्सिस कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और क्लाइस्टोगैमस पुष्प होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड, वाइंड पॉलिनेटेड या इंसेक्ट पॉलिनेटेड। तो क्लिस्टोगैमी जो आपके होती है वह स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम वल्गेयर हैज़ बीन फाउंड टू बी प्रेजेंटली इन्वॉल्व एज। ब्रेड गेहूं वर्तमान में विकसित है डीप्लायड, टेट्राप्लायड, पेंटाप्लायड, हेक्साप्लायड। तो ब्रेड व्हीट जो वर्तमान में विकसित है वह आपके हेक्साप्लायड होती है, 60 गुड़ी होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उधर मत आओ बेटा, बिस्तर पर बैठ के देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इसिलेटेड मेल गैमीट, निम्न में से किसमें बहुशिलिका युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं? यूलोथ्रिक्स में, साइकस में, प्रोगोनेटम में या कुकुरबिट्स में? तो किसमें आपके बहुशिलिका युक्त मेल गैमीट्स पाई जाती है? यह साइकस में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पोरेंजियन डेवलपिंग फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्पेशली स्पोरेंजियल इनिशियल इज कॉल्ड। ऊपरी स्पोरेंजियल प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह से विकसित स्पोरेंजियम कहलाती है। यू स्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूनी स्पोरेंजिएट या मीजो स्पोरेंजिएट। तो ऊपरी स्पोरेंजियल प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह से जो विकसित स्पोरेंजियम होती है उसे यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिल्लाओगे तो फिर नहीं दिलाऊंगी, शांति से बैठे रहोगे तो दिलाऊंगी। पेरिस्पर्म इन द सीड डेवलप्ड फ्रॉम, बीज में, शांत रहो, बीज में पेरिस्पर्म का विकास होता है न्यूसिलस द्वारा, हिलम द्वारा, इंटेगुमेंट द्वारा, ओवरी वाल द्वारा। बीज में पेरिस्पर्म का विकास न्यूसिलस के द्वारा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन कोलोरेशन ऑफ इंडोस्पर्म इज नोन एज। इंडोस्पर्म के रंग में विदेशी परागकणों के प्रभाव को कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं, ईपीस्टैटिक्स कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं या जीनिया कहते हैं। तो इंडोस्पर्म के रंग में विदेशी परागकणों के जो विकसित होता है के प्रभाव को जीनिया कहा जाता है। दो कार्टून लगा दे, दो हम कार्टून लगा दे, दो ABCD लगा दे, दो हम लगा दे ना। तो जाओ बिस्तर बैठ के देखो, जाओ तब टाफी दिलाएंगे बड़ा वाला। चलो बिस्तर जाओ, हाँ जाओ बिस्तर जाओ बैठ के देखो। हाँ चलो बिस्तर बैठ के देखो, अभी हम बना लेते हैं, तुमको टाफी दिलाने लेके चलेंगे बाजारी में। चलो बिस्तर बैठो। देखो है कहाँ है, देखो तो जा बैठ के दिखा था, जा सोना था, हाँ टाफी दिलाएंगे, जाओ बैठ के देखो, बिस्तर पे बैठ के देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When the embryo is formed from any cells of the embryo, sac other than the egg, the phenomenon is called। जब अंडाणु के अलावा भ्रूणपोष के किसी अन्य कोशिका से भ्रूण बने तो उसे क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं या एडवेंटी एम्ब्रियोनी कहती है। तो जब अंडाणु के अलावा भ्रूणपोष के किसी अन्य कोशिका से जो भ्रूण बनते हैं उसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो भ्रूणपोष का विकास होता है मेगास्पोर टेट्राड से, टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर से, टेट्राप्लायड मेगास्पोर से या टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर मदर सेल से। तो टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष का जो विकास होता है वह टेट्रा न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर से होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंजियोस्पर्मस गाइनोसियम इज इक्विवेलेंट टू,
आवृत बीजियों के जायनेसियम किसके समतुल्य होते हैं? ओवरी के मेगास्पोरोफिल के मेगास्पोरेंजिया के स्टाइल या मेगास्पोरेंजिया के समतुल्य होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, If the pollen tube enter the ovule through the integument, the phenomenon is known as। यदि पराग नलिका इंटेगुमेंट के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करे तो क्या कहलाती है? पोरोगैमी कहलाती है, हेटेरोगैमी कहलाती है, मीजोगैमी कहलाती है या चलाजोगैमी कहलाती है? तो यदि पराग नलिका इंटेगुमेंट के माध्यम से बीजांड में जब प्रवेश करती है तो उसे मीजोगैमी कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीड और डेवलप्ड फ्रॉम, बीज का विकास होता है ओवरी से, ओव्यूल से, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो सैक से। तो बीज का जो विकास होता है वह बीजांड से, ओव्यूल से होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेगुमेंटेड ओव्यूल आर फाउंड इन, एक आवरणीय यूनाइटेड टेगुमेंट बीजांड पाए जाते हैं साइकस में, मैंगोलिया में, रूबिया में, लोरेंथस में। तो यूनिटेगमेंटेड ओव्यूल जो आपकी होती है लोरेंथस में पाई जाती है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, अनिषेचित अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी या स्यूडोगैमी, एम्फीमिक्सिस। तो अनिषेचित अंडे से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमनली फाउंड इन, बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है टोमेटो में, पोटैटो में, सिट्रस में, निम्फिया में। तो बहुभ्रूणता जो आपकी होती है वह सिट्रस, नींबू में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रासेस पासेस ग्रेट रीजनरेटिव पावर बिकॉज दे आर, घासों में अधिक पुनर्जनन शक्ति होती है क्योंकि वे होती है डोमिनेंट स्पीसीज, फास्ट ग्रोइंग, कॉन्स्टेंटली ग्रेसेस या राइजोमेटस। तो आपके घासों में अधिक जो पुनर्जनन की क्षमता होती है या प्रभुत्वशाली जाति की नहीं होती है या तीव्र वृद्धि करने वाली, ये भी आपका गलत है। निरंतर चरित, ये भी आपके गलत है। उसमें राइजोमेटस पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज असेप्टेड माइसीलियम, निम्न में से किसमें असेप्टेड माइसीलियम होता है? पक्सिनिया में, अगैरिकस में, एल्बिगो में, एस्परजिलस में। तो किसमें असेप्टेड माइसीलियम, सेप्टा नहीं पाए जाते हैं? एल्बिगो में सेप्टा नहीं पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम न्यूसिलर सेल्स इज कॉल्ड, न्यूसिलस कोशिका में भ्रूणकोश का विकास कहलाता है डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटियम, एम्ब्रियोनी या एपोगैमी। तो न्यूसिलस कोशिकाओं में भ्रूणकोश का जो विकास होता है उसे एडवेंटिक एम्ब्रियोनी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is more likely to be heterozygous? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संभावना से हेटेरोजाइगस होता है? ऑटो पॉलीप्लाइडी से, प्योर लाइन से, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से। तो किस संभावना से आपका अधिक हेटेरोजाइगस प्रकार के होती है? हेटेरोजाइगस प्रकार की जो होती है वह आपके क्रॉस पॉलिनेशन से होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एंड्रोजेनिक हेप्लाइड वेयर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन। एंड्रोजेनिक हेप्लाइड सर्वप्रथम किसमें बनाए गए थे? पोटैटो में, टोमेटो में, धतूरा में या मेज में? तो एंड्रोजेनिक हेप्लाइड जो आपके थे वह सर्वप्रथम धतूरा में बनाए गए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपोस्पोरी इन एंजियोस्पर्म वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। आवृतबीजियों में एपोस्पोरी सर्वप्रथम किसने बताई? रोजेनबर्ग ने, होस्लोव हारिसन ने, महेश्वरी ने या क्लुस्टेफेसन ने? तो आवृतबीजियों में सर्वप्रथम एपोस्पोरी रोजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The selection of the male partner for fertilization in angiosperm is carried out by आवृतबीजियों। आवृतबीजियों में निषेचन हेतु नर युग्मकों का जो चयन होता है वह आपका स्टिग्मेटिक सरफेस वर्तिकाग्र की सतह से होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। नेक्रोसिस की विशेषता है टिश्यू डिसइंटीग्रेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ, एक्जेशन या लॉस ऑफ एन ऑर्गन। तो नेक्रोसिस आपकी ऊतक विघटन को कहा जाता है या ऊतक विघटन की विशेषता होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिटिकेल्स क्रॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। ट्रिटिकेल्स फसल किसके बीच अंतरजननीय ग्रहण से बनी हुई होती है? वीट एंड बार्ली है, वीट एंड पैडी है, पैडी एंड मेज है, वीट एंड राई है। तो ट्रिटिकेल्स फसल जो होती है गेहूं और राई के बीच की फसल होती है। ये आपके बीच अंतरजननीय संकरण से बनी हुई होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द रूट टिप सेल ऑफ बार्ली इज 14, which of the following cell will be show 21 क्रोमोसोम। जौ की जड़ शीर्ष कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है। तो निम्न में से किस कोशिका में 21 गुणसूत्र होंगे? एग सेल्स में, इंडोस्पर्मिक सेल्स में, सिनर्जिट में या एंटीपोडल सेल्स में? तो आपके गुणसूत्रों की संख्या 14 है और किस गुणसूत्रों की संख्या 21 होगी? तो आपके जो 21 होगा वह किस में होगा? 21 गुणसूत्र आपके इंडोस्पर्म की कोशिकाओं में होगी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द tetraploid female plants is crossed with diploid male. What will be the number of chromosome in the endosperm of the progeny? एक टेट्राप्लॉइड 4n मादा में पौधों को डिप्लॉइड नर पौधे से संकरण कराया जाता है। तो संतति के एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 9n होगी, 6n होगी, 5n होगी या 3n होगी? तो टेट्राप्लॉइड 4n मादा पौधों को डिप्लॉइड नर पौधों से संकरण कराया जाता है। तो संतति गुणसूत्रों की संख्या 5n पंचगुणित होगी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेस्ट ऑफ माइटोसिस एट मेटाफेज इन अ डिप्लॉइड लीड टू। द्विगुणित कोशिका में माइटोसिस का मेटाफेज पर रुक जाना किसका कारण है? टेट्राप्लाइडी का, ट्राइप्लाइडी का, ट्राइजोमी का, पॉलीजोमी का? तो द्विगुणित कोशिका में माइटोसिस का मेटाफेज रुक जाना यह टेट्राप्लाइड का कारण होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लाइडी लेवल ऑफ इंडोस्पर्म इन फ्रिस्टिलेरिया में इंडोस्पर्म का प्लाइडी स्तर होता है डिप्लायड, ट्रिप्लायड, टेट्राप्लायड, पेंटाप्लायड। तो फ्रिस्टिलेरिया में इंडोस्पर्म का प्लाइडी स्तर जो आपका होता है यह पेंटाप्लाइडी प्रकार की होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The angiospermous species in which success has been achieved in raising the haploid embryo for the first time is। आवृतबीजी पौधों में वह जाति जिसमें सर्वप्रथम हेप्लॉइड
भ्रूण प्राप्त करने में सफलता मिली थी। धतूरा स्ट्रोमियम है, मॉरलस अल्बा है, कैनाबिस सटाइवा है या कैरिका पैपाया है। तो आवृत पौधी पौधों में जिसमें सर्वप्रथम आपके हेप्लाइड भ्रूण प्राप्त करने में सफलता मिली थी वह आपके धतूरा स्ट्रोमियम है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली अ सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप। निम्न में से कौन सी फसल सामान्यतः स्वपरागित होती है। पंपकिन है, हेम्प है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है। तो स्वपरागित आपकी ग्राउंडनट मूंगफली होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिटिग्मिक ओव्यूल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूनाइटिग्मिक। एक आवरणी बीजांड किसका विशेष लक्षण है। गैमोपेटलस का, पॉलीपेटली का, आर्चिक्लेमाइडी का, मोनोकाटिलेडनस का। तो यूनाइटिग्मिक जो आपकी एक आवरणी होती है वह गैमोपेटली के विशेष लक्षण होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्पल फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम। सेब का फल विकसित होता है इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस से, सुपीरियर ओवरी एलोन से, सुपीरियर ओवरी एंड थैलमस से, एपोकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी से। तो सेब का जो फल होता है वो अधोवर्ती अंडाशय एवं पुष्पासन से विकसित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following provide natural device for self pollination? स्वपरागण के लिए प्राकृतिक युक्ति कौन सी है। इनकम्पैटिबिलिटी है, प्रोटेंड्री है, प्रोटोगैमी है, क्लिस्टोगैमी है। तो स्वपरागण के लिए आपकी जो प्राकृतिक युक्ति होती है वह क्लिस्टोगैमी होती है। सी डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The special structure of facilitated the entry of pollen tube into ovule is known as। एक विशेष संरचना जो पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश को सुगम बनाती है कहलाती है। सिनर्जीट है, इंडोथेसियम है, ऑब्यूलोटर है या ईपीस्टेस है। तो विशेष संरचना जो पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश को सुगम बनाती है वह आपकी ऑबिट्यूलेटर होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। पैरासेक्सुअलिटी सर्वप्रथम किसने बताई थी। पेंटो, कार्वो एंड रोपर ने, आटोनियो एंड मिचेली ने, बूलर एंड स्टैनले ने, रॉबर्ट एंड पॉस्चर ने। तो सबसे पहले पैरासेक्सुअलिटी जो आपकी घटना थी उसको पेंटो, कार्वो एंड रोपर नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A tetraploid 4n female plant is crossed with diploid male, which will be the number of chromosome in the endosperm of the progeny। एक टेट्राप्लायड मादा पौधों का संकरण डिप्लायड नर पौधों से कराया जाता है। संतति के इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। 3n, 5n, 6n या 9n। तो जो आपका टेट्राप्लायड 4n का 2n से संकरण कराया जाता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 5n होगी। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओनिथेरा इज 2n इज इक्वल टू 14। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म। ओइनोथेरा में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 2n इज इक्वल टू 14 है। तो एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 2n इज इक्वल टू 14 है, 2n इज इक्वल टू 14 है, n इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है तो आपका 3 × 7 इज इक्वल टू 21 गुणसूत्र हो जाएंगे। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया इन देयर ओव्यूल। निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म में बीजांड में आर्चिगोनिया पूर्णतः अनुपस्थित होता है? साइकस में, इफेड्रा में, जिनेटम में, गिंगो में। तो आर्चिगोनिया जो है वह पूर्णतः अनुपस्थित होता है, यह आपके जिनेटम में पाया जाता है। जिनेटम में आर्चिगोनिया नहीं पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडोस्पर्म इज द गैमेटोफाइट टिश्यू इन। इंडोस्पर्म किसमें गैमेटोफाइट ऊतक बनाता है? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। तो किसमें आपका गैमेटोफाइट ऊतक बनाते हैं? ये आपका जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट्स ऊतक बनाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The layer of cell is the anther wall which help in dehiscence of anther is called। पराग कोश की भित्ति की वह कोशिकी परत जो पराग कोश के फटने में सहायता करती है कहलाती है एक्सोथेसियम, एम्फीथेसियम, पेरीथेसियम या इंडोथेसियम। तो पराग कोश की भित्तियों में वह कोशिकाई परत जो पराग कोश के फटने में सहायता करती है वह आपके इंडोथेसियम कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालेन एम्ब्रियो सैक और पालेन भ्रूणपोष होते हैं। पालेन लाइन एम्ब्रियो सैक होते हैं। एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम पालेन से होते हैं या पालेन डेवलप्ड फ्रॉम इन एम्ब्रियो सैक से होती है। फ्यूज्ड पालेन एंड एम्ब्रियो सैक होती है। तो आपके पालेन भ्रूणपोष जो होता है वह परागकोश जैसे भ्रूणकोष होते हैं या पराग कण से विकसित भ्रूणकोष होती है। भ्रूणकोश से विकसित पराग होती है या संयुक्त पराग एवं भ्रूणकोश होता है। तो पालेन एम्ब्रियो सैक जो आपकी होती है या पराग कण से विकसित भ्रूणकोश होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज वन विच टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश वह है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो से। मेगास्पोर मदर सेल from 4 megaspore nuclei all the which of the embryo sac all four megaspore takes place part the embryo sac formation। all 4 megaspore degenerate the embryo sac developed from nuclear cell। तो आपका टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष जो होता है वह मेगास्पोर मातृ कोशिका से 4 मेगास्पोर नाभिक बनाती है। जो सभी भ्रूणपोष बनते हैं ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एरिया बिटवीन बेस ऑफ द कोलियोटाइल एंड ओरिजिन ऑफ स्कूटेलियम इज नोन एज। कोलियोटाइप के आधार पर स्कूटेलियम की उत्पत्ति के बीच का भाग कहलाता है स्यूडोकॉटिल, इपीकॉटिल, हाइपोकॉटिल या मीजोकॉटिल। तो कोलियोटाइल के मध्य के आधार के और स्क्यूटेल्स की उत्पत्ति के बीच का जो भाग होता है वह मीजोकॉटिल कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when nucleus and integument lies more or less at right angle in the funicle the ovule is called। जब न्यूसिलस और इंटीगुमेंट फ्यूनिकल से लगभग समकोण पर हो तो बीजांड कहलाता है आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, हेमीट्रापस, एम्फीट्रापस। तो देखिए जब न्यूसिलस और इंटीगुमेंट न्यूकल के लगभग समकोण पर होते हैं तो उसका वह एम्फीट्राकस कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलन ग्रेन इज द पराग कण होते हैं मेल गैमेटोफाइट, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक। तो पराग कण जो आपके होते हैं वह मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट इन एम्ब्रियो सैक ऑफ। 21 भ्रूणपोष में प्रतिपाद कोशिकाएं अनुपस्थित होती है ओइनोथेरा टाइप्स में, प्लैम्बेजेला टाइप्स में, प्लैम्बेगो टाइप्स में, एलियम टाइप्स में। तो भ्रूणकोश की जो प्रतिपाद कोशिकाएं होती है वह प्लैम्बेगो टाइप में अनुपस्थित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
When both basal and terminal cell contribute to the formation of embryo, the development is termed as। जब बेसल और टर्मिनल दोनों कोशिकाएं भ्रूण निर्माण में भाग ले तो विकास कहलाता है। कैरियोफाइल टाइप्स, सोलेनाड टाइप्स, ओनेग्रेट टाइप्स या एस्टरेट टाइप। तो जब बेसल और टर्मिनल दोनों कोशिकाएं भ्रूणपोष में निर्माण में भाग लेती हैं तो उसके विकास को आपका एस्टरेट टाइप कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। द्विनिषेचन की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई? ब्राउन ने, स्टार्सबर्गर ने, नवासीन ने, पुरकिंजे ने। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया सर्वप्रथम नवासीन नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप्ड विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड। युग्मकों के संलयन के बिना भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाती है एपोस्पोरी, सिनगैमी, एपोगैमी, आइसोगैमी। तो युग्मकों के बिना युग्मकों के संलयन के बिना भ्रूण बनने की प्रक्रिया को एपोगैमी कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Plants which flower only once is either live or term as। जो पौधे अपने जीवन में केवल एक बार पुष्पित होते हैं कहलाते हैं पॉलीकार्पिक, एपोकार्पिक, यूनिकार्पिक, मोनोकार्पिक। तो वह पौधे जो अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प देते हैं उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। While entering the neck of a fern in Archegonium, sperm show। फर्न आर्चिगोनियम की ग्रीवा में प्रवेश करते समय शुक्राणु प्रदर्शित होते हैं फोटोटैक्सी, कीमोटैक्सी, थर्मोटैक्सी या साइक्लोटैक्सी। तो आपके फर्न आर्चिगोनियम के ग्रीवा में प्रवेश करते समय जो शुक्राणु प्रदर्शित होते हैं वह आपके कीमोटैक्सी रासायनिक अनुचलन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर गुड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब नेसेसरी एलिमेंट इज। पराग नलिका की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम है, बोरान है, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है। तो पराग नलिका की अच्छी वृद्धि के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When micropyle and funicle are in a straight line, the ovule is called। जब माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में हो तो बीजांड कहलाता है एनाट्रापस, कैम्पिलोट्रापस, आर्थोट्रापस या एम्फीट्रापस। तो जब आपके माइक्रोपाइल चलाजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होती है तो उसे आर्थोट्रापस कहते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रॉस पॉलिनेशन इज क्रॉप प्लांट नोन एज। फसली पौधों में पर परागण को यह भी कहा जाता है ऑटोगैमी, एलोगैमी, क्लिस्टोगैमी, फैजेमोगैमी। तो फसली पौधों में जो पर परागण होता है उसे एलोगैमी भी कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे लैक। जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं क्योंकि उनमें अभाव होता है इंटेगुमेंट का, न्यूसिलस का, पेरिकार्प का, पेरिएंथ का। तो जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं वह नग्न होते हैं। यह आपका उसमें फलवित्ती या पेरिकार्प नहीं पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ हाइलीन बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ फर्टाइल फ्लावर दैट डज नॉट ओपन एट ऑल इन। एक उभयलिंगी स्वनिषेचित पुष्प जो कभी भी नहीं खुलता है कहलाता है कास्मोगैमस, एपोगैमस, क्लिस्टोगैमस, पॉलीगैमस। तो एक उभयलिंगी पुष्प जो स्वनिषेचित होती है और वह पुष्प कभी नहीं खुलती है उसे क्लिस्टोगैमस कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पार्ट्स ऑफ द कैस्टर सीड दैट yield ऑयल इज।
अरंडी के बीज का वह भाग जिससे तेल प्राप्त होता है कार्टिलिडनस है, कैरुंकल है या इंडोस्पर्म है, न्यूसिलस है। तो अरंडी के बीज का वह भाग जिससे तेल प्राप्त होता है वह इंडोस्पर्म होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरेंजियसिस टैपेटम, माइक्रोस्पोरेंजियसिस के दौरान टैपेटम प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन फार्म आर्चीस्पोरेंजियम हेल्प इन एसेंस ऑफ एंथर फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के दौरान जो टैपेटम होता है वह आपके विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देने का कार्य करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिम्नोस्पर्म आर कंसिडर्ड एज एडवांस्ड प्लांट एमंग सीड्स प्लांट्स बिकॉज बीजी पौधों में जिम्नोस्पर्म को उन्नत माना जाता है क्योंकि दे हैव नेकेड सीड्स, इनके बीज नग्न होते हैं। दे शो हेट्रोस्पोरी, इनमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। दे हैव वैस्कुलर टिश्यू, इनमें संवहनी ऊतक पाया जाता है। देयर ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी, इनके बीजांड अंडाशय में बंद नहीं होते हैं। तो देखिए बीजीय पौधों में जिम्नोस्पर्म को उत्तम माना जाता है क्योंकि क्या होता है, दे शो हेट्रोस्पोरी, यह विषम बीजाणुता प्रदर्शित करते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, निम्न में से सबसे आदिम जिम्नोस्पर्म कौन सा है? साइकस है, पाइनस है, जिनेटम है, इफेड्रा है। तो सबसे आदिम जिम्नोस्पर्म होती है वह आपकी सबसे प्रिमिटिव प्रकार के जो जिम्नोस्पर्म होती है वह आपके इफेड्रा होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहाँ से देना यार। पेरिस्पर्म इन सीड डेवलप्ड फ्रॉम, बीजों में पेरिस्पर्म का विकास किससे होता है? न्यूसिलस से, फ्यूनिकिल से, हीलियम से, ओवरीवाल से। तो बीजों में पेरिस्पर्म का जो विकास होता है यह न्यूसिलस से होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब पराग नलिका बीजांड में माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश करती है तो उसे पोरोगैमी कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम, पराग नलिका का निर्माण किससे होता है? इंटाइन से, पॉलन वाल से, एक्जाइन से, नन से। तो पराग नलिका का जो निर्माण होता है वह इंटाइन से होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When pollen tube enter through the integument it is called, जब पराग नलिका इंटेगुमेंट से होकर प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? पोरोगैमी कहते हैं, मीजोगैमी कहते हैं, चलाजोगैमी कहते हैं या सीडोगैमी कहते हैं। तो जब पराग नलिका इंटेगुमेंट से होकर प्रवेश करती है तो उसे मीजोगैमी कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइट इन ओव्यूल वेयर फनिकल इज अटैच्ड इन, बीजांड में वह स्थान जहाँ फ्यूनिकल जुड़ा हुआ होता है कहलाता है न्यूसिलस कहलाता है, चलाजा कहलाता है, रेफे कहलाते हैं या हिलम कहलाता है। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ फ्यूनिकल जुड़ा हुआ होता है वह आपके हिलम कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द आर्ट, असंगत का चयन कीजिए। माइक्रोपाइल है, न्यूसिलस है, एम्ब्रियोसैक है, पॉलन ग्रेन है। तो आपके माइक्रोपाइल, न्यूसिलस और एम्ब्रियोसैक ये आपके हेम आपके होंगे। पॉलन ग्रेन आपका यह मेल गैमिटोफाइट्स होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पॉलिनेशन विथ द हेल्प ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, जल की सहायता से परागकण होता है। ट्रिटिकम एंड हार्डियम में, पाइसम एंड हेलियंथस में, हेलियंथस एंड वर्सिनेरिया में या वर्सिनेरिया एंड हाइड्रा में। तो जल द्वारा जो आपके परागकण होते हैं वह वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड इन एंजियोस्पर्म और टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटीज, आवृत बीजियों में परिपक्व अवस्था में सामान्य भ्रूणपोष होता है। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्स, 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। तो आवृत बीजियों में परिपक्व अवस्था में जो आपका सामान्य भ्रूणपोष होता है उसमें 8 नाभिक न्यूक्लिएटेड और 7 सेल, 8 नाभिकीय और 7 कोशिकीय पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज, आवृत बीजियों में सामान्य परागकोश में माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो आवृत बीजियों में समान परागकोश में माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या 4 होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गैमीट आर ऑलवेज हेप्लॉयड, युग्मक सदैव हेप्लॉयड होते हैं। मेल गैमीट आर ऑलवेज मोटाइल इन ऑल प्लांट, नर युग्मक सभी पौधों में सदैव गतिशील होते हैं। फीमेल गैमीट आर आल्सो लार्जर इन साइज इन द कंपेयर टू मेल गैमीट इन हायर प्लांट, उच्च पौधों में मादा युग्मक सदैव नर युग्मक से बड़े होते हैं। तो देखिए इसमें आपका सही कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। युग्मक जो होते हैं सदैव हेप्लॉयड होते हैं, ये सही है। ये आपका नर युग्मक सभी पौधों में सदैव गतिशील होते हैं, ये गलत है। उच्च पौधों में मादा युग्मक सदैव नर युग्मक से बड़े होते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है, सेकेंड आपका गलत है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the same flower is termed, एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण कहलाता है। जेनोगैमी, हेटेरोगैमी, जाइगोगैमी या ऑटोगैमी। देखिए एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण ऑटोगैमी कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डेवलप्ड एंड्रोफोर्स इन फ्लावर, निम्न में से किस पौधे के पुष्प में एंड्रोफोर्स पाया जाता है? रेफेनस में, क्लियोम में, आइबेरिस में, ब्रेसिका में। तो किस पौधों के पुष्प में एंड्रोस्पोर पाई जाती है? एंड्रोस्पोर आपका क्लियोम में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोकस न्यूसिफेरा एंडोस्पर्म इज, नारियल का भ्रूणपोष होता है। न्यूक्लियर प्रकार का, सेलुलर प्रकार का, हेलोबियल प्रकार के, नन ऑफ दिस। तो नारियल का जो भ्रूणपोष होता है या न्यूक्लियर प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल फ्लावर ऑफ यूफोर्बिया पल्चेरिमा हैज, यूफोर्बिया पल्चेरिमा के नर पुष्प में होते हैं 1 स्टेमेन, 2 स्टेमेन, 5 स्टेमेन या न्यूमरस स्टेमेन। तो यूफोर्बिया के पल्चेरिमा में यह आपके न्यूमरस स्टेमेन पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट्स विथ लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर इज, सबसे कम गुणसूत्र संख्या वाला पौधा है हेप्लोपैपस ग्रैसिलिस, पी लैंथेरस, सेक्सिस टेट्रास्पर्मा या सिपसाइप्रस रोटुंडस। तो सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा आपका हेप्लोपैपस ग्रैसिलिस होती है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन pollen of a flower pollinated the stigma of anther flower of the same plant, the process is called, जब एक ही पौधे के एक पुष्प का पराग उसी पुष्प के दूसरे
पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, गाइटो पॉलिनेशन, जेनोगैमी। तो देखिए, जब एक ही पुष्प के पौधे का पराग उसी पुष्प पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिस्टोगैमी इज अ कंडीशन वेयर, क्लिस्टोगैमी वह अवस्था है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी, सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी, पॉलिनेशन इज इम्पॉसिबल या पॉलिनेशन रिक्वायर एक्सटेंडेड फैक्टर। तो क्लिस्टोगैमी देखिए, जब एक पौधे का पुष्प पराग उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे क्लिस्टोगैमी कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिस्टोगैमी वह अवस्था है जिसमें स्वपरागण अनिवार्य होता है या देखिए सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड इन, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश का विकास होता है प्लम्बैगो से, पॉलीगोनम से, प्लंगटैडो से या प्लम्बैगजिला से। तो आपका मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश का जो विकास होता है मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश का विकास पॉलीगोनम से होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेल गैमिटोफाइट आर इन एंजियोस्पर्म इज, आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद होती है, स्टेमेन है, एंथर है, पॉलन ग्रेन है या जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद जो आपकी होती है वह पॉलन ग्रेन परागकण होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनर्जिड आर एब्सेंट इन, सहायक कोशिकाएं किस भ्रूणकोश में अनुपस्थित होती है? प्लम्बैगो टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक में, एडोक्सा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक में, हेलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक में, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक में। तो सहायक कोशिकाएं जो सिनर्जिड कोशिकाएं होती है यह किसमें अनुपस्थित होती है? यह एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियोस्पर्म में अनुपस्थित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड एपोगैमी, एपोगैमी को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? बार्लो ने, फाउलर ने, बावर ने या फार्लो ने? तो एपोगैमी को सर्वप्रथम फार्लो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोरस इंक्लूड इन अ ग्रुप ऑफ, सोरस किससे समूह से बना होता है? पॉलन ग्रेन से, आर्चियोगोनिया से, एंथेरिडिया से या स्पोरेंजिया से? तो सोरस जो आपका होता है वह स्पोरेंजिया से बना होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस न्यूसिलेट ओव्यूल शो, क्रॉस न्यूसिलेट बीजांड में पाया जाता है। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस या पार्शली डेवलप्ड न्यूसिलस या आपके थर्ड डेवलप्ड न्यूसिलस। तो क्रॉस न्यूसिलेट बीजांड में वेल डेवलप्ड न्यूसिलस पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, some unused part of the nucleus which is left is the seeds is called, बीज में शेष बचा न्यूसिलस का अप्रयुक्त भाग कहलाता है हिंडोस्पर्म, टेगमेन, क्रीमोकार्प या पेरिस्पर्म। तो बीज में शेष बचा हुआ जो न्यूसिलस का अप्रयुक्त भाग होता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Development of sporophyte directly from the gametophyte tissue is called. गैमेटोफाइट्स ऊतक से सीधे स्पोरोफाइट का विकास कहलाता है एपोगैमी, एपोस्पोरी, सिनगैमी या पार्थिनोजेनेसिस। तो गैमेटोफाइट ऊतक से सीधे स्पोरोफाइट का विकास एपोगैमी कहलाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द ओव्यूल इज, अधिकांश आवृत बीजियों में बीजांड होते हैं कैपाइलोट्रापस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस या ननाब्देवस। तो देखिए अधिकांश आवृत बीजियों में जो बीजांड होता है वह आपके कैम्पाइलोट्राइपस नहीं होता है, हेमीट्राइपस, हेमी एनाट्राइपस भी नहीं होता है, एम्फीट्रोपस भी नहीं होते हैं, उसमें एनाट्रापस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, संयुक्त कंपाउंड परागकण पाए जाते हैं एनाबिना में, ड्रोसेरा में, एलोसीडा में या उपर्युक्त सभी में। तो कंपाउंड जो परागकण होते हैं एनोना में भी पाए जाते हैं, ड्रोसेरा में भी पाए जाते हैं और एलोडिया में भी पाए जाते हैं, सब में आपके पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप्स ऑफ, पार्थिनोजेनेसिस किसका प्रकार है? एपोगैमी का, एपोस्पोरी का, एम्फीमिक्सिस का या नन ऑफ दीज। तो पार्थिनोजेनेसिस आपका एपोस्पोरी का प्रकार होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन, मोनोस्पोरिक 4 नाभिकीय भ्रूणकोष पाया जाता है ओइनोथेरा टाइप्स में, एलियम टाइप्स में, पॉलीगोनम टाइप्स में या पिपरोमिया टाइप्स में। तो मोनोस्पोरिक 4 नाभिकीय भ्रूणकोष जो आपका ओइनोथेरा में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एंजियोस्पर्म प्री न्यूक्लिएटेड डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग, आवृत बीजियों में मुक्त नाभिकीय विभाजन किसके दौरान होता है? गैमीट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन या फ्लावर फॉर्मेशन। तो आवृत बीजियों में मुक्त नाभिकीय जो आपका विभाजन होता है वह इंडोस्पर्म फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The innermost layer of anther is tapetum whose function is, पराग कोश की सबसे भीतरी परत टैपेटम बनी होती है। टैपेटम होती है, किसका कार्य है? मैकेनिकल का, डेहिसेंस का, प्रोटेक्शन का या न्यूट्रिशन का। तो जो आपके पराग कोश के सबसे भीतरी परत जो टैपेटम होती है उसका कार्य होता है पोषण करना, न्यूट्रिशन करना। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोथेसियम एंड टैपेटम इज एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम, पराग कोश में इंडोथीसियम और टैपेटम का विकास होता है प्राइमरी पैराइटल लेयर से, प्राइमरी स्पोरेंजियस लेयर से, बोथ ऑफ द एबव से, नन ऑफ द एबव से। तो पराग कोश में एंडोथीसियम और टैपेटम का जो विकास होता है वह प्राइमरी पैराइटल लेयर से होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When synergid and antipodal makes the embryo it is called, जब सिनर्जीट और एंटीपोडल कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तो उसे कहते हैं एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियोनी। तो जब सिनर्जीट और एंटीपोडल कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तो उसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ meiotic डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 grain of wheat इज,
गेहूं के 200 परागकण बनाने के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है? तो गेहूं के 200 परागण बनाने के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है? तो ये देखिए 200 परागण बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन आपका 4 हो जाएगा। तो 200 बटा के 4 ये आपका 50 हो जाएगा। तो 200 + 50 = 250। 250 आपके विभाजन आवश्यक होंगे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When pollen grain of a tetraploid plant fertilized with a diploid plant, the endosperm of these will be। जब एक टेट्राप्लॉइड पौधे का परागकण किसी डिप्लॉइड पौधे को निषेचित करता है तो बीज का आपका भ्रूणपोष होगा। तो देखिए ये आपका जब टेट्राप्लॉइड पौधे का परागकण किसी डिप्लॉइड पौधे से निषेचित करता है तो आपका इनमें बीज का भ्रूणपोष होगा 2n, 3n, 4n या 5n। तो आपके भ्रूणपोष जो होंगे वह भ्रूणपोष = हो जाएगा फीमेल भ्रूणपोष = फीमेल प्लस मेल अपान 2। तो आपका फीमेल आपका 2n होगा और मेल आपका 4n/2 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा तो 2n + 2n = 4n। आपके 4n प्रकार के चतुर्गुणित आपके भ्रूणपोष होंगे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइक्रोपाइलर किसकी अनुमति देता है? पॉलन ट्यूब टू पेनिट्रेट इन द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करना। एक्टिविटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कणों के अंकुरण की क्रिया। अपोर इन पॉलन ग्रेन, पराग कण में छिद्र या द ग्रोइंग अप टू पॉलन ग्रेन, पराग कण की वृद्धि। तो निषेचन के समय पराग नलिका में जो बीजांड प्रवेश करती है वह आपके निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करती है या माइक्रोपाइल की अनुमति में। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलोबियल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन। हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है वर्सिनेरिया में, एडोक्सा में, कैप्सेला में, पिपरोमिया में। तो हेलोबियन टाइप का जो आपका भ्रूणपोष पाया जाता है वह एडोक्सा में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The endosperm of a plant has 24 chromosomes. The petals of these plants will have। किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24 क्रोमोसोम्स हैं। इस पौधे की पंखुड़ियों में कुल कितने क्रोमोसोम होंगे? 8 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम या 32 क्रोमोसोम। तो देखिए किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24 क्रोमोसोम है। तो भ्रूणपोष में आपके भ्रूणपोष में 24 क्रोमोसोम है। तो भ्रूणपोष में आपका 3n होता है। तो 3n = 24 क्रोमोसोम, n = 24/3 = 8 क्रोमोसोम, n = 8 क्रोमोसोम। तो उनके पौधों की पंखुड़ियों में कितने गुणसूत्र होंगे? तो पौधों की पंखुड़ियों में 2n गुणसूत्र होते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 × 8 = 16 क्रोमोसोम आपके हो जाएंगे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म सिनोमेगास्पोर्स इज यूज टू डिनोटेट। सिनोमेगास्पोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेगास्पोर मदर सेल्स, माइक्रोपाइल डाइट, चलाजा डाइट या सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई।
तो सेनोमेगास्पोर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 4 हेप्लॉइड नाभिक वाली कोशिकाओं के लिए किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट नोन टू बी इन्वॉल्व इन द पोलराइज्ड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज पराग नलिका की द्विध्रुवीय वृद्धि में कौन सा तत्व सहायक होता है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है या कैल्शियम है? तो पराग नलिका की ध्रुवीय वृद्धि में कैल्शियम जो होता है वह सहायक होता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्लम्बैगो स्पर्म आर डिराइव्ड टू। प्लम्बैगो में निषेचन के दौरान शुक्राणु पहुँचाए जाते हैं। द डीजेनरेटिंग सिनर्जिट से अपघटित हो रही सिनर्जिट में आइदर आप द सिनर्जिट किसी एक सिनर्जिट में, एग में या सेंट्रल सेल में, तो प्लम्बैगो के में निषेचन के दौरान शुक्राणु जो होते हैं वह अंड कोशिका एग में पहुंचाए जाते हैं। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ व्हीट जाइगोट अंडरगोस। गेहूं में युग्मक में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ऑब्लिक्यू डिवीजन या पेरिक्लिनल डिवीजन। तो गेहूं में युग्मनक जो जाइगोट में होता है या इसमें तिर्यक विभाजन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एल्यूरोन सेल्स ऑफ द प्लांट्स विल 42 क्रोमोसोम इन द रूट टिप सेल्स। किसी पौधे की जड़ शीर्ष कोशिकाओं में 42 गुणसूत्र हो तो उसकी एल्यूरान परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, जड़ के शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 है तो यानी इक्वल टू हो जाएगा 42/2, ये आपका हो जाएगा 21 गुणसूत्र। ये 21 इसके कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है, तो एल्यूरान परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, एल्यूरान परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या ये 3n है, तो n का मान आपका 21 है, तो 3 × 21 इज इक्वल टू 63 क्रोमोसोम। तो आपके न्यूरॉन परत के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 63 क्रोमोसोम होगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In which one of the following plant species cell pollination never occur either naturally or artificially? देखिए, ये आपका निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण न तो प्राकृतिक रूप से होता है और न ही कृत्रिम रूप से होता है? जीमेज का, गासियम हिस्टुकम का या सैक्रम ऑफिसेरम का या फिर कैरिका पपाया का? तो किसका आपका जो निषेचन पौधों में स्वपरागण न तो प्राकृतिक रूप से और न ही कृत्रिम रूप से होता है, यह आपके पपीता में न तो प्राकृतिक रूप से न ही कृत्रिम रूप से स्वपरागण होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिनेटम रिजेंबल एंजियोस्पर्म इन शोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स डेवलपमेंट। जिनीटियम आवृत बीजियों के समान किस प्रकार का मादा युग्मोद्भिद विकास दर्शाता है? मोनोस्पोरिक है, बिस्पोरिक है, टेट्रास्पोरिक है या इंडोस्पोरिक है? तो जिनेटम आवृत बीजियों में के समान किस प्रकार का मादा युग्मोद्भिद विकास दर्शाता है? या आपके टेट्रास्पोरिक प्रकार के विकास को दर्शाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, During germination of barley grain, the enzyme alpha amylase is secreted by। जौ के दाने के अंकुरण के समय अल्फा एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। सीड कोड में एल्यूरान लेयर में
कोलियोराइजा में, कोलियोप्टाइल्स में। तो जौ के दाने के अंकुरण के समय जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है यह एल्यूरान परत में स्रावित होता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज, हरे नारियल का दूध होता है। लिक्विड फीमेल गैमिटोफाइट, लिक्विड इंडोस्पर्म, लिक्विड चलाजा, लिक्विड न्यूसिलस। तो हरे नारियल का जो दूध होता है वह आपके द्रव भ्रूणपोष लिक्विड इंडोस्पर्म प्रकार के होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप्ड फ्रॉम द, निषेचन के बाद बीजावरण का विकास किससे होता है? ओवरी से, चलाजा से, इंटीगुमेंट से, न्यूसिलस से। तो निषेचन के बाद बीजावरण का जो विकास होता है यह इंटीगुमेंट से, यह आपके आवरण इंटीगुमेंट से होता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूटेलम इज, स्क्यूटेलम होता है अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द रेडिकल, एंड एंडोस्पर्म अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल, अ शील्ड शेप्ड कार्टिलिडनस। तो स्क्यूलेटम जो आपकी होती है वह मूलांकुर का रक्षक आवरण ये नहीं होता है। एंडोस्पर्म ये भ्रूणपोष ये भी नहीं होता है। प्ररोहाकुर का रक्षक आवरण ये भी नहीं होती है। यह ढालाकार बीज पत्र होती है। और शील्ड शेप्ड ऑफ कार्टिलिडनस, ये आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलबिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, बुलबिल किसका रूपांतरण है? अंडरग्राउंड स्टेम का, ब्रेसेस ऑफ लीफ का, बड का, रेडिकल का। तो बुलबिल जो आपका होता है यह भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडोस्पर्म इज इन कोकोनट इज, नारियल में भ्रूणपोष होता है। सेलुलर है, न्यूक्लियर है, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर है, नाइदर सेलुलर नॉन न्यूक्लियर है। तो देखिए नारियल में जो भ्रूणपोष होता है वह आपके न तो बोथ सेलुलर और न्यूक्लियर, कोशिकी और नाभिकी दोनों प्रकार के होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्कोगैमी इज फाउंड इन, हर्कोगैमी पाई जाती है काटन में, मैरीगोल्ड में, कैलोट्रॉपिस में, बाजरा में। तो हर्कोगैमी जो आपकी होती है वह कैलोट्रॉपिस आंख में पाई जाती है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल शो, क्रैसी न्यूसिलेट बीजांड दर्शाता है। अब्सेंस ऑफ न्यूसिलस, वेल डेवलप्ड न्यूसिलस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसिलस या थर्ड डेवलप्ड न्यूसिलस। तो क्रैसी न्यूलेट बीजांड जो आपका होता है यह वेल डेवलप्ड न्यूसिलस प्रकार के, यह आपके पूर्ण विकसित न्यूसिलस प्रकार के बीजांड को दर्शाते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूट्स प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, निषेचन के बिना फल निर्माण कहलाता है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस। तो निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ कोकोनट इज, नारियल के फल का खाद्य भाग है। सीड्स है, इंडोस्पर्म है, ईपीकार्प है, मीजोकार्प है। तो नारियल के फल का जो खाद्य भाग होता है वह भ्रूणपोष इंडोस्पर्म होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइज एट वन एंड while chalaza and hilum lies at opposite end is called, वह बीजांड जिसमें माइक्रोपाइल एक सिरे पर तथा चलाजा व हिलम विपरीत सिरे पर होती है कहलाता है आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, एम्फीट्रापस या कैम्फिलोट्रापस। तो वह आपके बीजांड जिसमें माइक्रोपाइल सिरे पर और चलाजा और हिलम जो है विपरीत सिरे पर होते हैं उसे आर्थोट्रापस कहते हैं। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज वेल
प्रिजर्व इन फॉसिल्स, निम्न में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रहते हैं? पॉलन ग्रेन है, एल्गी है, फंगी है, नन ऑफ दीज है। तो जीवाश्म में सबसे अच्छी सुरक्षित तरीके से पराग कण पॉलन ग्रेन होते हैं। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, If the cells of nucellus are integument directly from the embryo, the phenomenon is known as, यदि बीजांडकाय का आवरण इंटीगुमेंट की कोशिकाएं सीधे भ्रूण बनाती है तो इसे क्या कहते हैं? एडवेंटी एम्ब्रियोनी कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं या डिप्लोस्पोरी कहते हैं। तो यदि बीजांडकाय का आवरण की कोशिकाएं सीधे भ्रूण बनाती हैं तो उसे एडवेंटी एम्ब्रियोनी कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फीकस रिलीजियोसा पॉलिनेशन इज इफेक्टेड बाई पीपल। फीकस रिलियोजा में परागकण होता है वाटर द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, बर्ड द्वारा, एयर द्वारा। तो फीकस रिलियोजा जो आपका पीपल होता है उसमें आपका परागकण इंसेक्ट कीटों के द्वारा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू। आवृत बीजियों में युग्मज माइटोटिक विभाजन द्वारा बनाता है। एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, फ्रूट्स, ओव्यूल। तो आवृत बीजियों में युग्मक माइटोटिक विभाजन द्वारा भ्रूण का निर्माण करते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Where does meiosis occur in the ovule? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? इंटीगुमेंट में, मेगास्पोर मदर सेल्स में, मेगास्पोर्स में या आर्चीस्पोरेंजियम में। तो बीजांड में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह मेगास्पोर मदर सेल्स में होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीगोनम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इज। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष होता है। 8 सेल्स 7 न्यूक्लिएटेड में, 7 सेल्स 8 7 न्यूक्लिएटेड में, 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएटेड में, 4 सेल्स 4 न्यूक्लिएटेड में। तो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसमें 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्सिनोट्रापस ओव्यूल इज फाउंड इन। सर्सिनोट्रापस बीजांड पाए जाते हैं पिस्टिया में, क्रोटेलेरिया में, रैफेनस में या अपुंसिया में। तो सर्सिनोट्रापस बीजांड जो होती है वह ओपुंसिया में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस्पर्म इन सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम। बीजों में पेरिस्पर्म का विकास किससे होता है? न्यूसिलस से, हिलम से, फ्यूनिकल से, ओवरीवाल से। तो बीजों में पेरिस्पर्म का विकास न्यूसिलस से होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथर ऑफ विच प्लांट्स वेयर कल्चर्ड बाई गुहा एंड महेश्वरी। गुहा और महेश्वरी द्वारा किस पौधे के पराग कोष का संवर्धन किया जाता था? ओराइजा सटाइवा का, धतूरा इनोसिया का, कैलोट्रापिस प्रोसेरा का या मैग्नीफेरा इंडिका का। तो गुहा और महेश्वरी द्वारा यह आपके धतूरा के पौधों का पराग कोष का संवर्धन किया गया था। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, एम्ब्रियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक साइटोलॉजी होगा और साइटोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।